16-17 साल ट्रेनिंग के बाद तो इतनी सी बॉडी तो मैं डिज़र्व करता हूँ। उधर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड्स लेते हैं तो वो पता ही नहीं चलता कि ये स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, बिल्कुल कोई इतनी ख़ास बॉडी डेवलप नहीं कर पाते वो। हे एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम ट्रेन कर रहे हैं शोल्डर्स, फ्रंट डेल्ट, लेटरल, रेयर और ट्रैप्स, यानी कि तकरीबन 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। कोई 3 एक्सरसाइजेज हम करेंगे जिसमें फ्रंट और साइड हिट हो जाएंगे, 2 एक्सरसाइजेज रेयर की कर लेंगे और 2 ही एक्सरसाइजेज ट्रैप्स की कर लेंगे। तो आज शायद ज़्यादा बोल ना पाऊँ क्योंकि एनर्जी लेवल काफ़ी लो है, क्योंकि मुझे पैदल आना पड़ा जिम, चाबी मैं कल यहाँ पे भूल गया था। तो वार्म अप करते हैं। फर्स्ट मैंने अपने हिसाब से लाइट वेट लिया है फर्स्ट सेट। वार्म अप वेट है मेरा 15 kg। तो इसके मैं मैक्सिमम रेप्स से स्टार्ट करता हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम वेट बढ़ाते जाएंगे। कल से आर्म्स बहुत सोर हैं। इसकी पोजीशन में ज़्यादा पीछे लॉक नहीं रखता। ये इट्स लाइक कि आप एक जॉइंट के जो मोमेंट एंड है वहाँ पे हैं और वहाँ पे फोर्स कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा नेचुरल पोजीशन में रखें जहाँ पे इजीली आपका जॉइंट मूव कर सकता है। इसी वजह से मैं वो बारबल के साथ जो बैक है शोल्डर प्रेसेस या मिलिट्री प्रेसेस जिसे कहते हैं वो नहीं करता, या फ्रंट जो बारबल के साथ नहीं करता, क्योंकि वो बड़ी स्ट्रिक्ट मूवमेंट हो जाती है। तो डंबल्स के साथ जो एक्सरसाइज होती हैं उनमें ये होता है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी बॉडी एडजस्ट होती है वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट मैं वेट इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 20 kg लेता हूँ। कल की एक्सरसाइज से मेरे आर्म्स बहुत ज़्यादा फटीग हैं और मेरा बॉडी फैट दिन ब दिन लो होता जा रहा है, तो मैं आज थोड़ा वीक फील कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है जब आप लीन होते हैं तो थोड़ा वीक भी फील करते हैं, स्ट्रेंथ कम होती है। और मुझे बार बार ये क्वेश्चन आता है कि बल्किंग कैसे करें और कटिंग कैसे करें, कौन सी एक्सरसाइज हैं। तो इनकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। मैं जब बल्क होता हूँ तब भी मैं यही एक्सरसाइजेज कर रहा होता हूँ, जब कट होता हूँ तब भी यही एक्सरसाइजेज कर रहा होता हूँ। बस अपनी उस वक्त जितनी एनर्जी होती है उसके हिसाब से आपने पुश करना होता है। बाकी सारा कुछ डाइट पे डिपेंड करता है। आप कैलोरिक इंटेक, अपना एनर्जी इंटेक कम कर देंगे तो आपकी बॉडी से फैट जाना शुरू हो जाएगा, आप लीन हो जाएंगे। एक्सरसाइजेज आप वही कर रहे हैं। और जब आप ज़्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी उस फैट को स्टोर करना शुरू कर देगी। तो एक्सरसाइजेज तो वही हैं। और शोल्डर्स में ये जो कट्स वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, सेपरेशन आ जाती है, ये भी आपका बॉडी फैट परसेंटेज लो होता है। तो फिर यहाँ से ये फैट वगैरह जो थोड़ा बहुत होता है वो ख़त्म होता है, तो ये फिर आपको डिफरेंट जो सेपरेशंस जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। रेप्स में मोस्टली काउंट नहीं करता, बस मैक्सिमम रेप्स हिट करता रहता हूँ। मैं भी कोई 12-13 या किए होंगे मैंने रेप्स। मज़ीद वेट बढ़ाऊँगा। और एक जो कैप्ड शोल्डर्स होते हैं ना, मेरे शोल्डर्स भी थोड़े वीक हैं, इतने कैप्ड नहीं। ख़ास तौर पे मेरा रेयर डेल्ट थोड़ा वीक है, काफ़ी वीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनके शोल्डर्स कैप्ड हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में सबसे ज़्यादा एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो हैं वो इस जगह पे होते हैं। तो वो ड्रग्स जो हैं
सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस एरिया में जो है वो हिट करती है या रिज़ल्ट देती है, यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा आती है। तो ऐसा भी होता है जो लोग ड्रग्स पे होते हैं उनके ज़्यादा कैप्ड मसल बेलीज उनकी फुल होती हैं। तो लेकिन जेनेटिक्स पे भी मैटर करता है। अगर किसी के जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं तो नेचुरली भी उनके शोल्डर्स जो हैं वो कैप्ड हो सकते हैं। किसी के नेचुरली भी रेयर डेल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। अगर जेनेटिक्स बहुत बुरे हैं तो हो सकता है किसी के ड्रग्स पे भी कैप्ड ना लगें शोल्डर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टेरॉइड्स लेते हैं तो वो पता ही नहीं चलता कि ये स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, बिल्कुल कोई इतनी ख़ास बॉडी डेवलप नहीं कर पाते वो। तो जेनेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बॉडी बिल्डिंग गेम ही जेनेटिक्स की है। आई थिंक हर गेम ही जेनेटिक्स की है। आप रनिंग में देख लें, अगर कोई बहुत अच्छा है तो उसका उस हिसाब से अनाटमी जो है उसकी उस हिसाब से होगी, उसकी बोन लेंथ, उसका जो है वो पोस्चर, उसका सारा कुछ, ये सारी चीज़ें जेनेटिक होती हैं हर गेम में। अब जिमनास्टिक्स में अगर आप देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, कुछ लोग आपने देखा होगा कि वैसे ही अपने हाथ पाँव इधर उधर मोड़ लेते हैं, तो हालांकि उन्होंने जिमनास्टिक या इस तरह की कोई एक्सरसाइज भी नहीं की होती। तो हर गेम में जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और हर कोई ड्रग्स पे भी डेवलप नहीं हो सकता। अगर एंड्रोजन रिसेप्टर्स पुअर हैं बॉडी के तो उसको सारी ड्रग को बॉडी अरोमाटाइज कर देगी। कोई ऐसा हमेशा मैं बताता हूँ, कोई ऐसा एक शॉर्टकट नहीं है कि भाई एक कोई मैजिक पिल है या एक कोई मैजिक इंजेक्शन है, आपने रात को लगाना है और सुबह आपने मिस्टर ओलंपिया बन जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको स्ट्रगल उसी तरह से मैक्सिमम अपनी करनी पड़ती है हर लिहाज से। कंसिस्टेंसी आपकी ट्रेनिंग हिस्ट्री, आपकी डाइट, आपकी कोचिंग, आपकी जो है वो आप अगर तो स्टेरॉइड्स पे हैं तो किस तरह से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को टैकल कर पाते हैं या नहीं। ये जो बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं ये पर्सनल डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, इनके प्रॉपर टेस्ट होते हैं ये सारा। अगर इन चीज़ों को आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये आपके लिए नहीं है। तो सोच समझ के फ़ैसला करें। अगर आप समझते हैं कि वही बात के बड़ा आसान काम है, आप ड्रग्स लेंगे, स्टेरॉइड लेंगे और आपकी बॉडी बन जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो हाँ, इसके प्रोज़ एंड कॉन्स जान के फिर कोई फ़ैसला करें। और पहले डिसाइड कर लें कि इज़ इट वर्थ इट फॉर यू, आप इसको कैश कर सकते हैं या आपके लिए कोई फ़ायदा है इसमें। तो अगर आपने बस वो स्टेरॉइड लेके तो आपने यही सोचा हुआ कि मैंने ऐसे चौक में खड़े होना है हाथ बांध के तो बॉडी बना के, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट फॉर यू। अगला नेक्स्ट सेट 25 के साथ लगाऊंगा। और मुझसे क्वेश्चन आता है कि क्या आप ड्रग्स पे हैं? तो मैं स्टेरॉइड्स नहीं लेता, आई डोंट टेक और रिकमेंड ड्रग्स। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इट्स वर्थ इट। मैं इसको कैश नहीं कर पाऊँगा या मेरे लिए नुकसान ज़्यादा है, तो मैं इतनी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस नहीं फेस कर सकता। ना ही मुझे लगता है कि कोई मेरे लिए आगे इसमें कुछ ऐसा बेनिफिशियल है कि मैं स्टेरॉइड लेना शुरू कर दूं तो मेरे लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ को मेंटेन करना जो है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बाकी वही बात कि जेनेटिक्स के साथ और भी बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। सोलह 17 साल ट्रेनिंग के बाद तो इतनी सी बॉडी तो मैं डिज़र्व करता हूँ। तो हाँ, जेनेटिक्स मेरे अच्छे थे। मैंने हमेशा से ही मैं मस्कुलर रहा हूँ। इवन कि जब मैं ट्रेनिंग नहीं करता था तब भी मस्कुलर था और मैंने बड़ी अर्ली एज से मैं एक्टिव रहा हूँ।
जिमनास्टिक्स में और होम वर्कआउट, बॉडी वेट ट्रेनिंग वगैरह। तो अगर मेरी आप 10-15 साल पुरानी पिक्चर्स भी देखें तब भी मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, मसल साइज़ कम है, लेकिन यह कि डेवलप हूँ पूरा। 30 kg के साथ लास्ट सेट लगाते हैं। वैसे मैं 35-40 तक का भी 2-4 रेप्स करता था, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास 30 kg का है डंबल। लास्ट सेट अपना लगा रहा हूँ 30 kg के साथ में भी। इसके बाद मैं इसका एक और सेट लगा लूँ। या शायद ना लगाऊं। इसके बाद लेटरल रेजिस कर रहा हूँ। तो 15 kg मैंने वेट लिया। ये जो डंबल प्रेसेस थे भी, इसमें कुछ फ्रंट डेल्ट, कुछ जो है साइड डेल्ट हिट हो जाता है। मैं लेटरल रेजिस करूँगा, साथ में फ्रंट रेजिस भी करूँगा। फ्रंट रेजिस किए मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, तो मैं फ्रंट रेजिस भी ऐड कर रहा हूँ। मिक्स ही कर लूँगा, एक रैप फ्रंट रेजिस का, एक साइड रेजिस लेटरल रेजिस का, तो ताकि फ्रंट जो है वो भी अच्छी तरह हिट हो जाए। आई थिंक वेट यही ठीक है, क्योंकि फिर वो फ्रंट मुश्किल हो जाएगा। सेकंड सेट सेम वेट के साथ। डेल्ट्स जो हैं वो चेस्ट में भी काफ़ी हिट हो रहे होते हैं, ख़ासतौर पे इंक्लाइन जब आप लगाते हैं, इंक्लाइन बेंच। लास्ट सेट लेटरल रेजिस का। इसके बाद फिर अपराइट रोज लगाएंगे बारबल पे। अपराइट रोज। और ये जब भी लगाएं बड़े बार पे लगाएं, क्योंकि वो छोटे बार पे जो है ना वो ये प्लेट्स के साथ एल्बोज टच करती हैं और वो मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं बनती। और इसको वाइड ग्रिप करें ताकि आर्म्स की एक लाइन में, शोल्डर की लाइन में मूव कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज कर लेंगे तो वो ये मूवमेंट बन जाएगी और ये ज़्यादा आपके ये फोरआर्म के इस पार्ट को, आपके बाइसेप को ज़्यादा हिट करेगी। फर्स्ट सेट 20 kg लोड किया मैंने दोनों तरफ। और इसको पूरा ऊपर आपने चीन तक लाना ज़रूरी नहीं होता, जहाँ तक आपकी मूवमेंट बनती है वहाँ तक।
ये आपके लेटरल डेल्ट्स और रेयर डेल्ट्स को भी हिट करता है। सम से कि ये कोई अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन सारी एक्सरसाइजेज निकाल देंगे तो फिर क्या करेंगे। हाँ, आप अपनी हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको इससे बेटर कोई लगती है आप उसको ऐड कर लें। करना तो वही ओवरलोड मसल्स को टेंशन ही देना है, वो आप किसी और तरीके से कर सकते हैं तो वो भी ठीक है। सेकंड सेट वेट मैंने थोड़ा ऐड किया है 5 kg और दोनों तरफ, तो रेप्स कम ही लगेंगे। पाँच छः शायद। लास्ट सेट सेम वेट के साथ, इसके बाद थोड़ी सी पोजिंग और फिर रेयर डेल्ट्स को हिट करेंगे। सेम 5-6 रेप्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं फेस पुल्स रेयर डेल्ट के लिए। सेकंड सेट और रेयर डेल्ट की एक्सरसाइजेज में कोई भी एक्सरसाइज हो उसमें रेयर डेल्ट के अलावा मेरी पूरी बैक हिट हो रही थी, ट्रैप्स हिट हो रहे थे। मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, कोई भी एंगल बना लूँ। सेकंड सेट लास्ट सेट है, इसके बाद रिवर्स बैक डेक। अच्छा, इस एक्सरसाइज का भी मैंने बताया था कि मेरे रेयर पे नहीं आता इतना, तो कमेंट्स में एक भाई ने सजेशन दिया था कि आप इसको थोड़ा पीछे बैठ के लगा कर देखें, तो वैसे ट्राई करते हैं। पीछे मतलब आई थिंक ऐसे, ये वाकई इट्स बेटर। इट्स बेटर। थैंक्स ब्रो। सेकंड सेट वेट मैंने थोड़ा बढ़ाया, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि बैक में जो रेयर डेल्ट से राइट जो नीचे है मसल, उसके ऊपर ज़्यादा वेट आ रहा होता है, लेकिन ये वाला जो है वो पोजीशन थोड़ा बेटर है। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है रेयर डेल्ट्स की। इसके बाद ट्रैप्स के लिए करेंगे एक तो स्टैंडिंग
बारबल श्रग्स, उसके बाद सीटेड डंबल श्रग्स। तो अभी रेस्ट के बगैर सेट लगा रहा हूँ। इस पे मैंने वेट कम ही रखा है लास्ट टाइम से, क्योंकि वो बैग में एक क्रैम्प सा आ गया था लास्ट टाइम। वो अब ठीक है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वेट मुनासिब ही रखेंगे। फर्स्ट सेट। वेट बहुत ही कम है, ऐड कर लेते हैं 10-10 kg। लाइट बंद हो गई है। खैर जल्दी से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने 10 kg दोनों तरफ और ऐड किया है। सेकंड सेट है। दस kg और ऐड। लास्ट सेट है, दोनों तरफ 60 kg। इसके बाद सीटेड डंबल श्रग्स करेंगे और फिर छुट्टी। अब थोड़ा सा उस पॉइंट पे वेट आया। लास्ट एक्सरसाइज अपनी कर लेते हैं। रेस्ट नहीं लिया मैंने, वेट कोई इतना ज़्यादा नहीं है, 30 kg है दोनों तरफ। स्लाइड सा बेंड होने से थोड़ी रेंज ज़्यादा मिल जाती है ट्रैप्स को, तो अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं। सेकंड सेट। तो ये लास्ट सेट है हमारा डंबल श्रग्स का। आई होप कि मेरी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होती होंगी। तो कल लेग वर्कआउट में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।